गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जोड़ा है मधुरता और कटुता का जोड़ा है। इस समय प्रधानता वातावरण आपसी मिलन के रूप में कटुता का बोलबाला है। आदमी के मन में इतनी कड़वाहट घुली है कि कहीं उसे देखने के लिए मधुरता नहीं मिलती। और शत्रुता, ईर्ष्या, द्वेष ये कुछ विचारों में इतना भर चुका है कि व्यक्ति कुविचारों से ओतप्रोत है। मन में शांति और संतुलन कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता और स्थिति भी कुछ इस तरह की दिखाई देती है, सबकी नहीं अपनी। ये दिखाई देती है कि भविष्य में क्या होगा। इतना विरोधाभास अपने अंदर पैदा हो चुका है तो स्पष्ट रूप से दुर्गति दिखाई देती है। दुनिया को मत देखना, अब अपने आप को देखना। अगर यही स्थिति बनी रही तो हमारा जिसको स्वभाव कहते हैं वो आज इतना दूषित हो चुका है, जिसमें शांत, स्थिर, संतुलित रह पाना बहुत आसान नहीं है। परंतु साथ ही ये भी कह रहा हूं, अगर बीड़ा उठाया जाए इस कटुता को बाहर निकालने का, तो कोई बहुत देर लगने वाली नहीं है जब आदमी को चारों तरफ अपने मित्र ही मित्र दिखाई देंगे। मैं सबका मित्र, मेरे सब मित्र। मैं सबका हितैषी, सब मेरे हितैषी। मेरा कोई भी अहित करने वाला नहीं है। मैं किसी का कुछ बिगाड़ने का भाव मन में ही नहीं रखूंगा। मैत्री भाव रखने से मेरे मन में ना कोई घबराहट होगी और ना मानसिक और शारीरिक कलेश, दुख दर्द पैदा होगा। आदमी की स्थिति कुछ इस तरह की पैदा हो जाती है जो उचाट वाली स्थिति पैदा होती है, जिसको आदमी समझ नहीं पाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और एक ऐसा मानसिक दबाव अगर लगातार व्यक्ति के ऊपर बना रहे तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जिस तरह परम सत्ता से सारे कार्य व्यापार चलते हैं, उसी तरह परम पुनीत मैत्री भाव से मेरा मानसिक जगत भी संचालित होता है।
उसी सत्ता से जिसको आप मानते हैं, उसी से संचालित होने लग जाता है। मैत्री के बादल जब बरसते हैं तो जो पानी बरसात होती है उसी को प्रेम कहते हैं। और उससे सौहार्द की, आपसी लगाव की फसल उगती है। फसल जब लहलाती है तो उस फसल को देख करके जहां घबराहट, मानसिक और शारीरिक कलेश, दुख दर्द आदमी को महसूस होते हैं, वो सारे के सारे अपने आप चले जाते हैं। इसी भव्य विचार से मेरा रक्त संचार जब होता है, विचार स्फुरित होते हैं, उगते हैं, मेरा सारा रोम रोम मैत्री के भाव से ओतप्रोत हो जाता है। दोबारा सुनिए, मैंने 2 भाग में अभी आपको किया था। एक अभी बताया है, एक इससे पहले बताया था। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, ये आज का वातावरण है। हमें इस वातावरण से बाहर निकलना है। और बाहर निकलने के लिए उन साधनों को हमको अपनाना पड़ेगा कि इस नरक में से निकल करके हम उस स्वर्ग में चले जाएं जहां केवल आत्मा ही आत्मा हो। महर्षि पतंजलि इसकी साधना बताते हैं अपने योग सूत्र में। 4 प्रकार की भावनाएं मन में रखने से कल्याण बताया है उन्होंने। और ये भावनाएं ही संसार में विनाशकारी विचारों पर विजय प्राप्त कर सकती हैं। चार प्रकार की, बड़े अच्छे से उनको हमको समझना होगा। पहली है मैत्री भावना, अर्थात प्राणी मात्र के लिए सत में, प्रेम में, हित में जीवन को जिया जाए। हितकारी भावना को अपने अंदर ओतप्रोत रखा जाए। प्रेम, सौहार्द और मित्रता का भाव सबके प्रति रहे। दूसरा जो तरीका उन्होंने बताया है, करुणा भावना, अर्थात संसार के पीड़ित जन समुदाय के प्रति हार्दिक भाव, संवेदनाएं और उससे सहानुभूति। तीसरा मुदिता, अर्थात अंदर से प्रफुल्लित रहना, मुदिता
अर्थात अंदर से प्रफुल्लित रहना, सुख लेने का लय, अंदर की लगन इसी पर निर्भर करती है। चौथा है उपेक्षा, भाव की प्रतिकूलता। ये नहीं रखनी चाहिए, ये नहीं रखनी चाहिए। झंझटों या भ्रांतियों में अपने आप को कभी नहीं फंसाना चाहिए। यदि विराट दृष्टि से देखा जाए तो ये एक प्रकार का चारों के चारों को अगर इकट्ठा किया जाए तो और कुछ नहीं है, वो भाव है। भाव ही चार दिशा में चला है। मैत्री भावना में ही सारे के सारे आ जाते हैं। एक मैत्री भाव से टकराकर सब कुछ शत्रुताएं, तनाव, खिंचाव, रंजिश सब समाप्त हो जाती हैं। महर्षि पतंजलि का तात्पर्य है, मनुष्य यदि किसी को सुखी देखे तो उसके प्रति मित्रता का भाव पैदा करे, उसके सुख से कोई रंज कलेश पैदा ना करे। वो उसका भाग्य है, ये मेरा भाग्य है। यदि किसी को दुखी और पीड़ित देखे, पहले पर प्रतिक्रिया ना करे परंतु दूसरे पर प्रतिक्रिया करे। पहले पर प्रतिक्रिया करेगा तो अपने स्तर से गिरेगा और दूसरे पर प्रतिक्रिया करेगा, करुणा के भाव को जगाएगा तो उसका स्तर उठेगा। ईर्ष्या एक आग है जो किसी और को नहीं हमको जलाती है। इसलिए उससे हमेशा दूर रहें। दुखी व्यक्ति के प्रति प्रेम भाव को रखें, उस पर अपनी क्रूरता की बरसात ना करें। उससे दुष्टता की आदत छूट जाएगी। कल मैंने बताया था दुष्टता किसको कहते हैं। किसी के प्रति जब अन्याय किया जाता है तो उसको दुष्टता कहते हैं। अन्याय सामने वाले के साथ होता है, दुष्ट हम बनते हैं। अगर इस दुष्टता को खत्म करना है तो मैत्री भाव को जगाना होगा। मित्रता का बढ़ाने का अवसर मिले तो उसको कभी नहीं चूकना चाहिए। जिस व्यक्ति के अनेक मित्र हैं और आत्मीय मित्र हैं, उसका दायरा उतना ही बड़ा होगा, वो आदमी उतना ही प्रसन्न रहेगा, वह उतने ही अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाला होगा, आनंद का उपभोग करेगा और अपने जीवन, चरित्र और व्यवहार में मधुरता का संचार करेगा।
दुष्टता जो हमेशा काटने की बात को करती है। दुष्ट व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि उसको ये नहीं दिखाई देता है कि मैं किसके लिए क्या कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, नरक से निकाल करके अगर स्वर्ग में अपने आप को लाना है तो सावधान रहिए। जो आवेश आपकी चेतना पर चढ़ रहा है उससे सुरक्षित रहिए। यही सीधा सरल रहने का तरीका है। अपने आप को ढालिए। ढालने की प्रक्रिया आत्म उन्नति, आत्म उन्नति यही ढालने की प्रक्रिया है। ढालिए। गहरी लंबी श्वास, मानसिक बोझ, मानसिक विकार, किम कर्तव्य मूढ़ता, उसको हटाएं। सजग हों। ईर्ष्या रूपी अग्नि के ऊपर प्रेम के जल की बरसात करें। सौहार्द को पैदा करें। बहुत पहले आपको बताया गया था, मन का दुर्गुण स्वार्थ और बुद्धि का दुर्गुण तर्क, कुतर्क, समर्पण का योग। आपके मन में जो हर्ष, करुणा, विषाद की नाना तरंगें लहरा रही हैं, जिनके परिणाम स्वरूप आप
मानव जगत के अंदर एक तूफान को महसूस कर रहे हैं, उसको शांत करें। जिस व्यक्ति को क्रोध आता है वो अपने आसपास चारों तरफ के वातावरण में जो कुछ भी उसके नजदीक होता है उसके मन में तोड़ फोड़ करने की बात जगती है। निर्माण करने की जगह करुणा को जगाएं, क्रोध की जगह करुणा को जगाएं। भाव करिए मैं क्रोध पर प्रहार कर रहा हूं, क्रोध मिट रहा है।
ओ जितने भी रिश्ते हैं वो सब आज की स्थिति में कटुता को पैदा करते हैं। उस गंदगी को बाहर करें। वो बहुत से व्यक्ति आपने देखे होंगे जो घर में मारपीट मचाते हैं, उसका कारण क्रोध ही होता है। उसको हटाएं, तोड़फोड़ को हटाएं। गाली देना और इधर उधर की नीची गिरी हुई बातें करना ये क्रोध का ही कारण है। हटाएं। गंदगी के आवरण हट रहे हैं। भाव करिए।
ओ कितने अच्छे दिन हैं नवरात्रों के, माँ दुर्गा के। माँ दुर्गा जो हमें दुर्गति से बचाती है, अवसर का लाभ उठाएं। घृणा जिसके अंदर पैदा हो जाती है, उसकी जिंदगी दुख से भर जाती है। जिसके साथ घृणा हुई, उसके पास बैठने की भी इच्छा नहीं होती है। बातें करना, बोलना वो पहले ही बंद हो जाता है। यथासंभव आदमी उसके संग से दूर भागता है। सब कुछ हटाएं, सामने वाले को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। अपने अंदर सजगता पैदा करें। भाव, ओंकार के साथ भाव। ओ क्रोध, घृणा, इनसे दूर रहें। घृणा आपके भाव को खा जाती है। क्रोध आपके अंदर दुष्टता को पैदा करता है। अन्याय से दुष्टता पैदा होती है, आपको अन्यायी बना देता है। आत्मा का कोई न्याय नहीं। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय।
असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ओम मृत्योर्मामृतं गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमयः अमृतं गमयः अमृतं गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतं